So the next topic is eigenvalue of a linear operator and you can say that eigenvalue of a matrix. हम पैरेलल काम करेंगे, सेम काम हम लीनियर ऑपरेटर के लिए बोलेंगे और सेम काम मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अब तुमने एलटी डिस्कस कर ली, एलटी है तो क्या उसकी मैट्रिक्स भी है, तो आप फटाक से उसकी मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी ही पड़ेगी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जब एलटी तुम कर रहे थे तो बिना मैट्रिक्स बनाए भी तुम काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हें आइगन वैल्यू निकालनी है तो उसकी मैट्रिक्स तुम्हें बनानी पड़ेगी। ओके, तो सेम एज इज सेम डेफिनेशन हम एक बार लीनियर ऑपरेटर के लिए लिखेंगे। अब कोई भी ये बोल सकता है कि लीनियर ऑपरेटर हम क्यों बोल रहे हैं, कि बार बार हम लीनियर ऑपरेटर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे, लीनियर ऑपरेटर वो होता है जब डोमेन और कोडोमेन में हम सेम वेक्टर स्पेस लेके चले। यानी हम ये ले लें कि टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू यू या वी टू वी लेके चले, तो इस टाइप के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। अब जब आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट जब आता है तो हम लीनियर ऑपरेटर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो आइगन वैल्यू होती है वो कोरस्पोंडिंग टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स से कोरस्पोंडिंग हमें फाइंड आउट करनी होती है। जब तुम्हारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तभी हम किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जब डायमेंशंस ऑफ यू किसके इक्वल होती है, डायमेंशंस ऑफ वी के इक्वल होती है, तो कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम द वेक्टर स्पेस v टू v, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि लेट t बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑफ v, सिर्फ इतना बोल देंगे तो वो अंडरस्टूड है कि v टू v लेके आप चले हो। ओके, फिर वहां से तुमने कोई भी एक वेक्टर उठाया v, उसको t पे अप्लाई किया। t पे अप्लाई करने का मतलब समझ रहे हो, मैंने लिख दिया t कोमा v, ठीक है। t पे अप्लाई किया, तुमने उसकी इमेज निकाली टी ऑफ वी, ठीक है। देखो दोनों ही तरीकों से आप ले सकते हो। आपने अगर टी की मैट्रिक्स बनाई है तो उसको वेक्टर से कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, वहां से तुम्हारे पास उसकी इमेज आ जाएगी, वेक्टर ही आएगा एक, जैसे अभी करी हमने। दूसरा, आप टी पे डायरेक्टली उस वेक्टर की इमेज फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब टी ऑफ 1 2 3 फाइंड आउट करना तो तुम्हारे पास आर क्यूब टू आर क्यूब ले रखा है तो तुम्हारे पास टप्पल आ जाएगा। ओके, तो अगर तुम्हारे पास तुमने वी को टी पे अप्लाई कर दिया, तो टी को वी पे अप्लाई कर दिया और तुम्हारे पास आंसर कुछ इस टाइप का आ गया, लैम्डा इंटू वी फॉर सम स्केलर लैम्डा जो फील्ड एफ से बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस की, वी ओवर एफ लेके चले हैं ना, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जो वेक्टर वी है उसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे, और जो लैम्डा है उसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। ओके, और अगर एक भी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v such that tv is equal to t of v is equal to lambda v, then v is called eigen vector and such eigen vector is non zero, है ना। तो आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो हमें लेना पड़ेगा। ये हमने बाय डेफिनेशन ही ले लिया कि क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, तो वो तो ऑलवेज आइगन वेक्टर होगा, तो वो कंफ्यूजन होगी क्रिएट। इसलिए हमने आइगन वेक्टर, जब आइगन वेक्टर की डेफिनेशन हम बताते हैं तो जीरो वेक्टर को उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर आइगन वेक्टर होगा तो वो मस्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो तुम यहाँ पे, आइगन वैल्यू या ब्रैकेट में कर सकते हो आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, ऑन वी ओवर एफ, देन there exist a vector, there exist a नॉन जीरो लिख ले, नॉन जीरो वेक्टर v belonging to v such that t of v is equal to lambda v, ठीक है। then v is called आइगन वेक्टर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर भी है, ठीक है, लेटेंट वेक्टर भी है, आइगन वेक्टर भी है। v इज कॉल्ड आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा, और लैम्डा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू आइगन वेक्टर v, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। अब ये जो डेफिनेशन तुमने बोल ली है ये किसकी फॉर्म में बोल ली है, लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म में, ठीक है।
हम फाइंड आउट करना भी सीखेंगे कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइगन वेक्टर। सबसे पहला काम यही है, हम क्या चेक करेंगे, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और आइगन वेक्टर, तभी आगे जाएंगे। आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू तो आइगन वेक्टर, दोनों ही काम करेंगे। दो तरीके हैं ना, तो मैं आइगन वैल्यू दे दे, तुम्हें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर दे दे फिर तो वो तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो या टी पे अप्लाई कर दो, वहां से तो तुम्हारे पास आइगन वैल्यू तो आ ही जाएगी। अगर आइगन वेक्टर नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं कि टी वी इज इक्वल टू लेमडा वी। ओके, अब इसी डेफिनेशन को तुमने किसकी फॉर्म में बोलना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में बोलना है, यानी आइगन वैल्यू या फिर और आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें जो मैट्रिक्स कंसीडर करनी है वो कितने क्रॉस कितने की होगी, n क्रॉस n की। जहां कहीं भी आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सिस्टम पे ही तुम आइगन वैल्यू की बात कर सकते हो। रेक्टेंगुलर अगर तुम मैट्रिक्स ले रखी है तो वहां पे आप उसकी आइगन वैल्यू की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेंगे लेट ए बी ए n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट यहाँ क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, है ना। कॉलम वेक्टर कितने क्रॉस कितने का, ऑफ n क्रॉस वन सच दैट बताओ a ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x फॉर सम लैम्डा। ठीक है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ओके, देन द वेक्टर x इज कॉल्ड क्या, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, और लैम्डा आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर वी एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। ओके, जैसे तुम ये दे दे कि एक मैट्रिक्स दे दी A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 0 0 0 1, मैट्रिक्स दे दी कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की। तो तुम्हें ये चेक करना है कि क्या इसका ये आइगन वेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। 1 2 3 रैंडम लिखा है मैंने ये, इज दिस इज ए आइगन वेक्टर और नॉट फॉर दिस मैट्रिक्स, क्या इसका आइगन वेक्टर है या नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 4 9 13 14, यहाँ पे 1 6 8 और यहाँ पे 3। अब तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 1 2 3, कुछ कॉमन आके यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल टू लैम्डा इंटू दोबारा 1 2 3। तो जो ये वेक्टर है 1 2 3, ये इसका आइगन वेक्टर नहीं है ना। फिर दूसरी मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, कंसिडर A इज इक्वल टू 1 -3 सॉरी 2 1 -2 2 3 -4, नेक्स्ट है 1 1 -1। ये तुम्हें मैट्रिक्स दे दी, और फिर इसके लिए सबसे पहले V1 दे दिया, वो है तुम्हारे पास 1 -1 0, फिर V2 दे दिया, वो है तुम्हारे पास 2 0 1, फिर V3 दे दिया, वो तुम्हारे पास है 1 2 1। ये दे दी तुम्हें।
ओके, तो v1 v2 और v3 में से ये बताना है कि आइगन वेक्टर कौन सा होगा और कौन सा नहीं। तो जस्ट इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप और तुम्हें वही वेक्टर बनाने की कोशिश करनी है ना। जैसे ऊपर वाले में यहाँ पे क्या आया था 14 कॉमन लेके यहाँ से 1, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं बन रहा है ना, तो इसलिए आइगन वेक्टर नहीं बनेगा, यानी कुछ ना कुछ तुम्हारे पास कॉमन आएगा। v1 बन रहा है, क्या आइगन वैल्यू आई, वही वेक्टर आ रहा है दोबारा, इसका मतलब आइगन वैल्यू 1 है कोरस्पोंडिंग टू v1। फिर v2 के लिए भी 1 है, फिर v3, क्या v3 भी क्या एक आइगन वेक्टर है? नहीं है। नो सर, ये है और ये नहीं है, यही बोल रहे हो ना? क्या v1 प्लस v2 एक आइगन वैल्यू है, सॉरी आइगन वेक्टर है? क्या v1 माइनस v2 क्या एक आइगन वेक्टर है या नहीं है? देखो v1 v2 तो ये तुमने चेक कर लिया, क्या v1 प्लस v2 बनेगा? और इसके लिए आइगन वैल्यू क्या थी? 1 थी। इसके लिए क्या थी? इसके लिए भी 1 थी। क्या v1 प्लस v2 बनेगा? यानी अगर v1 है और आइगन वैल्यू 1 बोल रहे हो, इसका मतलब a इंटू v1 किया तो दोबारा तुम्हारे पास क्या आ गया? v1 आ गया ना। और फिर a इंटू v2 किया तो तुम्हारे पास दोबारा क्या आ गया? v2 आ गया। v1 प्लस v2 भी बन जाएगा, v3 भी बन रहा है, फिर v और आइगन वैल्यू क्या है फिर v3 के लिए? 2 है। अब चेक करो v1 प्लस v3 और v2 प्लस v3, इसके लिए तो आपका ये आ रहा है ना, और तुम्हें क्या चेक करना है? v1 प्लस v2, तो a इंटू v1 प्लस v2 करोगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा? a इंटू v1 प्लस a इंटू v2, ये किसके इक्वल आ रहा है? a इंटू v1 के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ रहा है? v2 के इक्वल। तो जिस वेक्टर के साथ अप्लाई किया वही वेक्टर आ गया ना, इंटू 1 आ गया ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1, तो ये भी बनेगा। अब ये चेक करें, a इंटू v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ये होगा तुम्हारे पास a इंटू v1 माइनस a इंटू v2, ये दोनों तो ये v1 है, ये माइनस v2 है, ये भी बनेगा। ठीक है, v1 प्लस v3 नहीं बनेगा। इसके लिए आप चेक करोगे, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू कितनी बोल रहे हो तुम? 2 बोल रहे हो, यानी a इंटू v3 किया है तो तुम्हारे पास कितना आया है? 2 इंटू v3, है ना। अब तुम क्या चेक कर रहे हो? v1 प्लस v3, तो t ऑफ v1 प्लस v3 चेक करेंगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा t इंटू v1 प्लस t इंटू v3। इनका जोड़ के आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनकी पार्टिकुलर वैल्यू गिवन। लेकिन अगर मैथमेटिकली करें तो अब यहाँ से देखो, हमने कहीं भी यूज नहीं किया उसका, लेकिन फिर भी बता दिया कि प्लस बनेगा और माइनस भी बनेगा, है ना। यहाँ से हम देख रहे हैं v1 प्लस v3, तो ये हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी है? v1, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 इंटू v3, लेकिन ये तो v1 प्लस v3 के इक्वल नहीं आया, है ना, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब v1 प्लस v3 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। फिर इसको चेक करोगे तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि क्या तुम यहाँ से बोल सकते हो कि आइगन वैल्यू सेम है? अगर आइगन वैल्यू सेम है तो आइगन वेक्टर बनेंगे प्लस माइनस, और अदरवाइज नहीं बनेंगे, है ना। क्यों? देखो एक बार और कर लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो। नहीं समझ में आ रहा तो दोनों केस लेके चलते हैं। मान लो ए है तुम्हारे पास मैट्रिक्स, नहीं आइडेंटिटी होने का कोई जरूरी नहीं है। देखो ए तुमने मैट्रिक्स ले ली, आइगन वेक्टर
वन होना कोई जरूरी नहीं है। देखो हमने ए ले लिया, ए कोई मैट्रिक्स ले ली, मेरी भी सुन लो, वही बता रहा हूं मैं। ए तुमने मैट्रिक्स ले ली, इसको तुमने V1 पे अप्लाई किया और तुम्हारे पास क्या आ गया, लैम्डा 1 इंटू V1। फिर तुमने ए मैट्रिक्स ली, उस पर V2 अप्लाई किया और तुम्हारे पास क्या आ गया, लैम्डा 1 इंटू V2, है ना। यानी सेम आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग कितने आइगन वेक्टर आ गए, 2 आइगन वेक्टर आ गए, है ना। तो आप यहां से अब इनका सम चेक करोगे, V1 प्लस V2, ये भी तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक आइगन वेक्टर बनेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर क्यों बनेगा, यहां से करो, ये हो जाएगा a इंटू V1 प्लस a इंटू V2। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, लैम्डा 1 इंटू V1। इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा 1 इंटू V2। यहाँ से लैम्डा 1 को कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। और इनफैक्ट आइगन वैल्यू भी सेम रहेगी, है ना, आइगन वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन उस काउंटर एग्जाम्पल से आप रिजल्ट नहीं बना सकते। अब आप रिजल्ट बोल सकते हो कि अगर आइगन वैल्यू सेम है या सेम आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग, अगर आप 2 आइगन वेक्टर ले रहे हो, 3 आइगन वेक्टर ले रहे हो, 4 आइगन वेक्टर ले रहे हो, उनका सम भी, उनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। स्केलर में क्या दिक्कत है, एक मल्टीपल करते चले जाओ उसके। कोई बोलेगा V1 बन रहा है, अब क्या 2 इंटू V2 बनेगा, तो a इंटू 2 इंटू V2 करोगे तो जाएगा 2 इंटू a इंटू V2। और a इंटू V2 किसके इक्वल है, V2 तो है ना, लैम्डा 1 इंटू क्या है, अभी भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर मल्टीपल अगर एक आइगन वेक्टर बन गया तो उसका स्केलर करोगे तो वो तो बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इस 2 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप क्या ले सकते हो, लैम्डा 1 इंटू 2 इंटू V2, जिस पे अप्लाई किया वही अगर लैम्डा 1 कॉमन आ गया। इसका मतलब आइगन वैल्यू भी सेम रहेगी, है ना। तो यहाँ से एक लाइन में कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है क्या रिजल्ट आया है, स्वीटी। आइगन वेक्टर आर सेम corresponding to a आइगन वैल्यू। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ प्लस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी आइगन वेक्टर बनेंगे। अब इसका अपोजिट लेते हैं, हमने क्या ले लिए, अलग अलग ले लिए। ये मैंने ले लिया a इंटू V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मैंने लैम्डा 1 इंटू V1। फिर मैंने ले लिया a इंटू V2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू V2। अब की बार हम क्या कर रहे हैं पता है, आइगन वैल्यू अलग अलग ले ली। और अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, बिल्कुल बनेगा, अभी तो हमने बनाया है। वही लैम्डा कॉमन आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या V1 प्लस V2 बनेगा, नहीं बनना ना। तो अगर तुम यहां से a पे अप्लाई करोगे V1 प्लस V2, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा a इंटू V1 प्लस a इंटू V2। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू V1, और ये लैम्डा 2 इंटू V2। अब आप लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को, और यहाँ पे कंडीशन ले लो कि लैम्डा 1 किसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन ले लो और यहाँ पे किसके इक्वल आ जाए, V1 प्लस V2 के, आएगा ही नहीं। इसका मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। ये तभी बन सकता है जब तुम्हारे पास आइगन वैल्यू क्या हो, सेम हो। ओके, क्लियर है। तो आइगन वेक्टर दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग 2 आइगन वेक्टर आएंगे तो उनका सम, क्या बोल रहे हो, हाँ, आइगन वैल्यू सेम हो। आइगन वेक्टर तो आप अगर देखो, एक तुम्हारे पास आइगन वेक्टर आ गया, एक आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग, फिर इनफाइनाइट बना लो तुम, उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते चले जाओ, है ना। लेकिन आइगन वैल्यू जितना हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी पॉसिबल है, आइगन वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम ni डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसकी अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ओके, अब ये है सिर्फ आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर को चेक करने के लिए। अब तुम्हें ये चेक करना हो कि क्या ये इसकी आइगन वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। मैंने तुम्हें मैट्रिक्स दे दी, ये दे दी तुमने मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 2 0 0 2, ये मैट्रिक्स दे दी। और तुमसे ये पूछ ले क्या लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसकी आइगन वैल्यू होगी या नहीं होगी,
लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसकी आइगन वैल्यू है या नहीं है, ये चेक करना है तुम्हें। तो कैसे चेक करोगे? ये तो अभी रिजल्ट नहीं पता ना, अभी फ्रेशर बच्चे भी बैठे हैं, उनको रिजल्ट नहीं पता, या तुम्हें भी नहीं पता अभी तक। वो तो रिजल्ट आगे जाके कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जस्ट उसकी डायगोनल एंट्री जब वो क्या हो जाती है, उसकी आइगन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, चलो मैं नहीं देता, मतलब मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब बताओ, अब तुम्हें चेक करनी है कि 2 इसकी आइगन वैल्यू है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, देखो क्या मेथड था आइगन वैल्यू के लिए, टी इंटू वी या ए ले ले, मैट्रिक्स पे काम कर ले, तो आप यहाँ पे ए ले सकते हो, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स, ये था तुम्हारे पास। देन लेमडा इज आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वेक्टर एक्स। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो ए इंटू एक्स माइनस लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से आप ये बोल सकते हो ए माइनस लेमडा आई लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेमडा नहीं कर सकते, और इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से ये तो नहीं लिख दोगे दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं लिख दोगे। और एक्स 0 हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि आइगन वेक्टर डेफिनेशन में हम लेके चल रहे हैं। यहां पे ये तो नहीं लिखोगे ना कि आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि किस पे काम चल रहा है, मैट्रिक्स पे। और मैट्रिक्स पे अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 है तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि ए 0 हो और बी 0 हो। हाँ, अगर आप दोनों तरफ, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है ये, दोनों तरफ डेटरमिनेंट लेंगे हम, ठीक है। अब डेटरमिनेंट लेंगे यहाँ से, तो देखो ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स आ गई, ये तो तुम्हारे पास कॉलम वेक्टर है, ठीक है, ये n क्रॉस n का वेक्टर, तो तुम्हारे पास यहाँ से ये बोल सकते हो कि a माइनस लेमडा आई है, उसका डेटरमिनेंट पक्का क्या होगा, 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 0 मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि उसका डेटरमिनेंट 0 होगा, है ना। ये नहीं बोल सकते कि a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स 0 होगी, ये यहाँ पे क्या है, गलत है, ये नहीं बोलना, क्योंकि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअली 0 हो, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों तरफ डेटरमिनेंट ले लिया आपने। क्या नहीं, कहाँ लेते हैं बताओ। मैट्रिक्स में तो हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल है कि उनके प्रोडक्ट तुम्हारे पास 0 हो, लेकिन खुद मैट्रिक्स दोनों के दोनों क्या हो, नॉन 0 हो, है ना। एक तो हम कह रहे हैं मैट्रिक्स नॉन 0 और एक बोल रहे हैं डेटरमिनेंट नॉन 0 है, डेटरमिनेंट 0 हो, ठीक है। क्या हुआ समझ में आया। तो यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि लैम्डा को या कोई भी तुम्हें वैल्यू दे रखी है और उसको आइगन वैल्यू है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ए में से आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, डायगोनल पे मल्टीप्लाई जाएंगे, उसकी किसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, ए में से। उसका डेटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है, ये मैट्रिक्स हम यहां से ये भी बोल सकते हो, इफ ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स इज सिंगुलर, है ना, ये भी बोल सकते हो कि मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो लैम्डा तुम्हारे पास वो आइगन वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब तुम्हें जैसे ये दे दे, ए तुमने मैट्रिक्स ये दे रखी थी, ये थी ना 1 2 3 0 1 2 2 0 2, और मैंने ये पूछा था क्या 2 इसकी आइगन वैल्यू है या नहीं है ना, नहीं है, यानी आप इसमें से ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 2 0 2, इसमें से 2 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये स्प्रेड करोगे फिर तुम्हारे पास हो जाएगी ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा -1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 और 0, है ना। और अब इसका डेटरमिनेंट ओपन कर लो, इसको R3 से ओपन कर दो, ठीक है, तो जाएगी 2 × 4, ठीक है, और +3 जो क्या आ गया, नॉन 0। इसका मतलब 2 एक इसकी आइगन वैल्यू नहीं है ना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है
कि डायरेक्टली मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। अभी तो मैंने आगे से दे दिया ना कि टू चेक करो इसकी आइगन वैल्यू है या नहीं है। क्या चाय पीनी है? अब तो झूठी कर दी मैंने। बताओ। R3 के कोरस्पोंडिंग इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो 2 एज इट इज और उसका माइनस निकाल लिया। 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 14 आ गया। हमें ये नहीं देखना 14 आया है, हमें सिर्फ जीरो और नॉन जीरो देखना है कि जीरो आया नहीं आया। तो जीरो तो नहीं आ रहा। एक्सपेंड हम डिटरमिनेंट को जिस कॉलम या रो में सबसे ज्यादा जीरो होते हैं, अब इसको 1 से करोगे यार, 1 से तो उसमें तो लगे ही रहोगे तुम। 1 सेकंड भी पेपर में 1 सेकंड भी लगे रहोगा मतलब कहीं कभी तुम्हारा ऐसा हुआ है आंसर सेम आए? एक दिन हुआ था बस। अगर आप करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है ना। और कई बार ऐसा होता है आप शुरू की लाइन में ही गलत कर देते हो और उसके बाद 2 पेज का क्वेश्चन है और लास्ट में फिर दोबारा करने का मन भी नहीं करता। एग्जाम में नहीं मन करता है उसको दोबारा सोल्व करो आप। वो जब कुछ ना आए अलग बात है, वरना पेपर में ऐसा मन नहीं करता। क्या हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन करो। चार ऑप्शन गिवन है तुम्हें। ये बताना है इन पांचों में से आइगन वेक्टर कौन कौन से बनेंगे। फर्स्ट सेकंड, थर्ड नहीं बनेगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ट्राई करो और बताओ। टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स दे रखी है। फर्स्ट चेक किया किसी ने? किस किस का बन रहा है? मुस्कान नहीं बन रहा। फर्स्ट बताओ पहले। बन रहा है। तो आप क्या यहां से ये नहीं देख रहे कि अगर मैट्रिक्स रियल है तो आइगन वेक्टर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स है ना 1 प्लस आइटा से।
तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, इस क्वेश्चन से आपको ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर मैट्रिक्स रियल दे रखी है, मतलब सारी एंट्री उसमें क्या रियल नंबर है, 1 -1 2 -1, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में तुम चेक करोगे तो उसके आइगन वेक्टर बन रहे हैं। बताना फर्स्ट में आइगन वैल्यू क्या आई। यहां से आपको ये भी दिख रहा है कि अगर मैट्रिक्स रियल है तो उसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स तो आ रही है ना। तो अगर किसी के मन में ये इंट्यूशन आ रही हो कि मैट्रिक्स रियल है तो इसकी आइगन वैल्यू रियल ही आएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो हम आगे काम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आयटा माइनस आयटा आएगी इसकी, यानी अगर मैट्रिक्स रियल है, सारी एंट्री क्या है उसकी रियल है, तो उसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही आए, यानी आयटा इंक्लूड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और अगर एंट्री सारी की सारी कॉम्प्लेक्स है तो आइगन वैल्यू रियल भी आ सकती है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। तो अगर किसी को ये इंट्यूशन आ रही हो कि रियल नंबर ही आएगी आइगन वैल्यू, कि ऐसा लैम्डा रियल ही होगा, तो वो कोई जरूरी नहीं है। जब हमने डेफिनेशन में लिखा था तो हमने फील्ड लिखा था, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, रियल भी, ये मैंने उस टाइम बोला था तुम्हें। कॉम्प्लेक्स हो तो आइगन वेक्टर रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन से बन रहे हैं। रेनू फर्स्ट बन रहा है, सेकंड सेकंड बन रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसकी आइगन वैल्यू आई है प्लस लेमडा और सॉरी प्लस आयटा और माइनस आयटा, है ना, इसके कोरस्पोंडिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं बन रही, ट्राई करोगे आप 1 -1 2 -1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस आयटा से, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1, इसे करोगे तो -1 और माइनस आयोटा, इसकी इससे करोगे तो 2 × 1 2 -1 और माइनस आयोटा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 से 1 कैंसिल माइनस आयोटा, और यहाँ से 1 माइनस आयोटा। अब तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो माइनस आयोटा को क्या ले लो, कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 1, और जो चीज़ कॉमन ले है उसमें ना हो तो वो फोन में आ जाती है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस आयटा अपॉन माइनस आयटा। अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयटा है ना, तो माइनस आगे, और 1 बाय आयटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयटा के इक्वल। ठीक है, आयटा है ना, आयटा से मल्टीप्लाई, आयटा से डिवाइड, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर -1, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आयटा आयटा स्क्वायर -1 तो +1, तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस आयटा 1 प्लस, यही तो लेके चले थे आप, एकता। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया ना, ये तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। हाँ क्लियर है, तो यहाँ पे इसकी जो आइगन वैल्यू माइनस आयोटा आएगी, और यहाँ क्या आएगी, आयोटा आएगी, और ये आइगन वेक्टर बनेंगे और ये आइगन वेक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, निकालेंगे अब आइगन वेक्टर, ये काम करेंगे अब नेक्स्ट। ये अब हम काम करने वाले हैं जब तुम्हें आइगन वैल्यू दे रखी हो और तुम्हें क्या निकालने हो, आइगन वेक्टर। चुप हो जाओ, ऑनलाइन भी सुन रहा है तुम्हें कोई। ये तो ऑप्शन है, अभी तक हमने मेथड नहीं चूज किया, अभी सब तुमने वेरीफाई किया है कि क्या ये आइगन वैल्यू बन रही है नहीं बन रही, क्या ये आइगन वेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ तुमने ये डिस्कस किया है, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो। अब हम डायरेक्टली मैट्रिक्स से उसके आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करेंगे और आइगन वैल्यू भी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इवैल्यूएशन ऑफ आइगन वैल्यूज।